हाय गाइस, वेलकम टू पे कोडिंग। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले सवाल देखते हैं क्या है। सवाल जैसे हमारे पास है, क्या है, 2 का कॉइन है, 3 का कॉइन है और 5 का कॉइन है। तो हमारे पास कॉइन दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट है, मतलब काफ़ी सारे कॉइन हमारे पास पड़े हुए हैं। और हमें बताना है कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है। हमें कॉम्बिनेशन बताना है, परमुटेशन नहीं। कि हम जैसे कि 7 रुपये है अमाउंट, ये हमें पे करना है इन कॉइन का यूज करके। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें बताने हैं, नॉट परमुटेशन। परमुटेशन नहीं बताने, ठीक है। तो हमें कॉम्बिनेशन बताना है। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 2 रुपया, 2 रुपया, 3, 7 रुपये हो गया, 2 रुपया, 5 रुपया। तो टोटल 2 तरीके हैं, 2 कॉम्बिनेशन है इसके 7 रुपये पे करने के। और परमुटेशन भी देख लेते चलो। 2 2 3, 2 3 2, 3 2 2, ठीक है, 2 5 और 5 2। परमुटेशन में क्या होता है, ये रिपीट हो जाते हैं। हमने ये यूज़ किया और इसके 3 हो गए, तो टोटल परमुटेशन 5 हो गए। तो हमें ये तो बताने नहीं है, हमें बताने कॉम्बिनेशन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमुटेशन काउंट ना हो, सिर्फ कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इतना तो समझ गए सवाल आप। एक बार आप खुद से ट्राई कर लो देना, सॉल्यूशन वीडियो देख लेना। सॉल्यूशन वीडियो तो बना ही रहा हूँ मैं। ओके ना, अप्रोच कैसे करें, बात आती है अप्रोच की। क्या डीपी की सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 स्टेज होते हैं, क्या क्या। पहला, स्टोरेज एंड मीनिंग, कि हमें स्टोरेज क्या लेनी है और उसकी मीनिंग क्या होगी। फिर हम देखते हैं डायरेक्शन, मतलब सबसे पहले छोटी प्रॉब्लम देखते हैं और बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं। तो डायरेक्शन हमें चाहिए छोटी से बड़ी की तरफ। फिर हम देखते हैं क्या, ट्रैवल करते हैं और सॉल्व करते जाते हैं इसको। छोटी ये डायरेक्शन मिल जाएगा, छोटी से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ हम ट्रैवल करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ईजी होता है, बड़ी प्रॉब्लम को थोड़ा टफ होता है। छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन हम आगे बढ़ते जाएंगे बड़ी प्रॉब्लम की तरफ, तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मैं मिटा देता हूँ। तो आइए सॉल्व करते हैं। सवाल उठा लेता हूँ मैं। क्या था सवाल, कि 2 का कॉइन है, 3 का कॉइन है, 5 का कॉइन है, एक और कॉइन ले लेते हैं 6 का, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है पे करने का, वो हो जाता है, मानो 10 रुपये पे करना है। और ये 4 कॉइन हमारे पास पड़े हैं, और हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, परमुटेशन नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस कॉइन का यूज करते हैं और इससे बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। देन हम इस कॉइन का यूज करते हैं, पहले इस कॉइन का यूज कर लें, उसके बाद इस कॉइन पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो छोड़ के यहाँ बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सिर्फ कॉम्बिनेशन आएगा, परमुटेशन नहीं आएगा, क्योंकि परमुटेशन में रिपीट हो जाता है। ओके, तो क्या करें, टारगेट हमारा 10। स्टोरेज क्या होगी, स्टोरेज होगी हमारा, एक वेक्टर बनाएंगे कितने साइज का, अभी बताओ। साइज जो होगी हमारी वेक्टर की, वो होगी टारगेट से एक ज़्यादा, ठीक है। तो टारगेट हमारा 10 था, 11 साइज की वेक्टर बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ठीक है। हमने 11 साइज की बना ली। काम करता हूँ मैं, काउंट के साथ साथ आपको कि ये भी बताऊंगा कैसे, मतलब वो फील हो रहा है, कौन से रास्ते से वो गया, ठीक है। ये हम कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं लाइन को, थोड़ा लेंदी हो जाएगा पर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी ना। तो सबसे पहले क्या, इधर आएगा हमारा टारगेट जो हमें पे करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टोरेज तो डिफाइन हो गया हमारा। अब इसकी मीनिंग क्या है, चलिए मीनिंग समझते हैं। जैसे यहाँ हमें, यहाँ फिल करा रहे हैं हम, ठीक है। इसका मतलब हुआ 6 रुपया टारगेट है हमारा। तो 6 रुपया पे करने के कितने तरीके हैं, इन कॉइन का यूज करके कॉम्बिनेशन हमने लिखना है, तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, मिटा देता हूँ मैं, ये हम कॉम्बिनेशन लिख लेंगे।
चलो ट्रैवल करना स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं 0 रुपये पे करने के। तो वो पता है 0 रुपये पे करने के एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या है? ना आप कुछ दो ना लो, और अपना कुछ दे रहे हो ना दे रहे हो, तो एक तरीका तो हो गया 0 रुपये पे करने के। एक तरीका तो हो गया। फिर एक्स की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो इसलिए 0 रुपये पे करने के एक तरीका तो, ठीक है, वो तरीका जैसे क्या हो गया, नाम दे दिया हमने डॉट। हमने $.रुपये देकर पे कर दिया। 0 रुपये पे करने के एक तरीके हैं। इनिशियली मान लो सब में 0 0 तरीके बढ़े हुए हैं, ठीक है, 0 0 कर दिया। तो हम सबसे पहले ट्रैवल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सिर्फ 2 का कॉइन, सिर्फ 2 का कॉइन, ताकि हमारा परमुटेशन ना बने, सिर्फ कॉम्बिनेशन बने। तो हम कॉइन पर सबसे पहले ट्रैवल कर रहे हैं। कॉइन में हमने सिर्फ 2 का उठाया, देन इस वाले वेक्टर पर ट्रैवल करेंगे। ओके ना, 2 का कॉइन ले लिया। अब इस पर ट्रैवल करते हैं 2 का कॉइन यूज़ करके। तो 0 रुपये पे करना है, 2 का कॉइन तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, और इसका एक तरीका तो है, मान लिया डॉट। अब बात करते हैं 1 रुपये की। क्या 2 रुपये का यूज करके 1 रुपया पे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अमाउंट पे करना है वो हमारे कॉइन से छोटा है। तो 1 रुपये तो पे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 0। क्या हम 2 का कॉइन यूज करके 2 रुपये पे कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। 2 रुपये हमने पे कर दिया, बचा कितना? 0। और 0 रुपये पे करने के एक तरीका तो है, वो क्या तरीका था? डॉट। और हमने 2 का कॉइन यूज किया तो 2। तो ये तरीका हो गया 2 रुपये पे करने के। तो हमने लिख दिया 1। 2 रुपये पे करने का एक तरीका हो गया। फिर 3 की बात करते हैं। क्या 3 रुपये पे करने के तरीका है 2 का कॉइन यूज करके? सिर्फ अभी हम 2 का कॉइन बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 का बात नहीं कर रहे। पहले इसकी बात करेंगे, देन इस पर जाएंगे, ठीक है। तो 3 रुपये पे करना है, 2 का कॉइन यूज किया, तो हम आ गए 1 पर। 1 पर आ गए। 1 रुपये पे करने के कितने तरीके? 0, तो इसके भी 0। देन उसी तरह 4। 4 रुपये में 2 का कॉइन यूज किया, आ गए हम 2 पर। और क्या 2 रुपये तो पे करने के तरीके थे? हाँ थे। कौन सा तरीका था? 0.2। ये एक तरीका है, एक तरीका है। वो तरीका क्या है? 0.2। 2 रुपये पे करने के। 4 रुपये पे करने के कितने क्या तरीके हो जाएंगे? ये 0.2, देन 2 रुपये पे कर दिया 0.22। तो ये इसके पास भी एक तरीका बन गया 4 रुपये पे करने के। इसने 2 रुपये का यूज किया और हम पहुंच गए यहाँ। तो इसको पे करने के एक तरीके थे, तो इसे पे करने के भी एक तरीके हो जाएंगे, ठीक है। तो हटा देता हूँ मैं, ताकि क्लियर हो जाए। नो, बात करते हैं 5 रुपये की। 5 रुपये पे करने के, 5 रुपये में हमने 2 का यूज किया, 2 रुपये का कॉइन, आ गए हम 3 पर। क्या 3 रुपये पे करने के तरीके हैं? नहीं, तो इसके तरीके भी हो गए 0, ठीक है। 6 की बात करते हैं। 6 रुपये में हमने 2 का कॉइन यूज किया, आ गए हम 2 रुपये का कॉइन यूज किया, 6 रुपये पे करने थे, 2 यूज कर लिया, तो बचे 4 रुपये। अब 4 रुपये पे करना है, 4 रुपये पे करने का एक तरीका तो है, तो मतलब 6 के भी एक तरीके हो जाएंगे। वो तरीका क्या होगा? 0.22 तो था 4 को पे करने के, हमने 2 दे दिया 6 को पे करने के, ठीक है। अब बात करें 7 की, उसी तरह 2 रुपये यूज किया, 5 पर आ गए, 5 को पे करने के 0 तरीके, तो इसे भी 0 तरीके। 8 की बात करें तो 8 रुपये में हमने 2 रुपये का कॉइन यूज किया, और अब हमें पे करना है 6। या 6 को पे करने का तरीका है, एक तरीका है। वो तरीका क्या है? 0.222। फिर हमने 2 का ऐड कर दिया, तो एक तरीका हमारे पास बन गया 8 रुपये पे करने के। 9 की बात करें, 2 का कॉइन यूज किया, आगे 7 पर। 7 को पे करने के एक भी तरीके नहीं है, तो इसे भी पे करने के 0। फिर अगर 10 की बात करें तो हमने 10 रुपये में 2 रुपये का कॉइन यूज किया, अब हमें पे करने हैं 8 रुपये। 8 रुपये पे करने के एक तरीका है, और वो तरीका है 0.2222। देन 10 को पे करने के, ये तो 8 को पे करने के तरीके हो गए, 10 को पे करने के 2 दे दिया। तो ये हो गया तरीका, एक तरीका हो गया 10 रुपये पे करने के, ठीक है। थोड़ा हटा देते हैं। तो हमारे पास इतने तरीके आ गए 2 रुपये यूज करके। इतने तरीके से हम पहुंच सकते हैं, 8 का, 10 का, ये पे कर सकते हैं। सिर्फ अभी 2 का कॉइन यूज किया। अब बात करते हैं 3 का कॉइन। अब हम आ गए 3 का कॉइन। अब 2 का यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
अब हम सिर्फ 3 का यूज़ करेंगे, 2 का काम ख़त्म हो गया, तो अब हमारा रिपीटेशन नहीं आएगा। अगर 2 का हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे तो रिपीटेशन अब आएगा नहीं। अब हम बात करते हैं 3 का कॉइन। चलो 3 का कॉइन, क्या हम 1 रुपया पे कर सकते हैं 3 का? नहीं। 2 नहीं, 3, 3 रुपये पे किया जा सकता है। हमने 3 रुपया यूज किया और बचा 0। 0 पे करने का क्या तरीका था? एक तरीका, वो तरीका क्या था? डॉट। हमने लिख दिया डॉट 3, 3 रुपया यूज करके हमने 3 रुपया पे कर दिया। अब बात करें 4 की, तो 4 रुपये में हमने 3 रुपये का कॉइन यूज किया, 3 का कॉइन यूज किया, बचे 1 रुपया। 1 रुपया पे करने के 0 तरीके, ठीक है। तो अब ये पैसा का वैसा रह जाएगा। ये तो हमारा पुराना तरीका था 2 रुपया, 3 का यूज करके कर सकते हैं, 2 का तो रहेगा ही। अब 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 का यूज किया, 1 पर आ गए, इसके क्या आते हैं 0, तो 3 का कॉइन यूज करके हम पे नहीं कर सकते 4 रुपया। 5 की बात करें, 5 रुपये में हमने 3 का कॉइन दिया, 3 रुपया यूज किया, अब बचे 2 रुपया, 2 रुपया पे करना है। 2 रुपया पे करने का एक तरीका है, एक तरीका है, वो तरीका क्या था? 0.2। तो 5 की बात करें, तरीका था 0.2 और हमने 3 रुपया यूज किया। एक तरीका तो हो गया, इसे इरेज करते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? एक तरीका बन गया। वो क्या तरीका बन गया? 2 को कॉइन दो, फिर 3 का कॉइन दो, तो अपन 5 रुपये पे कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। 6 की बात करें, तो हमने क्या किया? 3 का कॉइन यूज किया 6 में, तो बचे 3। या 3 रुपये पे करने के तरीके थे, तरीका था, सॉरी यार ये दिखना भूल गया। तरीका क्या था हमारे पास? 0.3। 6, 6 को पे करने के क्या तरीके हो जाएंगे? 0.3, ये तो 3 के पे करने के, देन ये हो गया 6 को पे करने के। 6 रुपये पे करने के टोटल कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। या तो आप 3 बार 2 का सिक्का दे दो, या 2 बार 3 का, तो ये हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आ गए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। इसे मैं इरेज करके लिख देता हूँ 2। समझ गए कौन कौन से तरीके हो गए? एक तो ये 0.22 और ये 0.33, 2 तरीके आ गए। हम क्या करें, इसे चेंज करते जा रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं 7 रुपया। 7 रुपये में हमने 3 का कॉइन यूज किया, आ गए 4 पर। 4 पर आ गए, तो इधर देखा एक तरीका है, कौन सा तरीका है? 0.22। हमने कहा भाई 4 रुपये पे करने का ये तरीका हुआ, हमने इसमें 3 रुपया दे दिया, तो हमारा ये 7 रुपया पे करने का एक तरीका बन गया, ठीक है। तो इसे हम इरेज किए, इधर लिख दिया एक तरीका। ये इस तरीके से हम 7 रुपया पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 की बात करें, ठीक है, तो 8 रुपये में हमने 3 रुपया पे कर दिया, 3 का कॉइन यूज किया, तो बचे 5 रुपये। अब 5 रुपये पे करना है, 5 रुपये पे करने का एक तरीका तो था, क्या था? 0.23, ये तरीका था। तो हमने लिख दिया 0.23 और हमने 3 रुपया और दे दिया, तो 8 रुपये हमारे पे हो जाएंगे। अब 8 के कितने तरीके हो गए? एक तो 0.222, 0.23, तो 8 के जो है टोटल अब 2 तरीके हो गए 8 रुपये पे करने के। 2 आपको दिख गया होगा, एक तो 4 आप 2 का कॉइन दे दो, या फिर एक 2 का कॉइन या 2 3 का कॉइन, तो 2 कॉम्बिनेशन बन गए 8 रुपये पे करने के। और 9 की बात करें, 9 में हमने 3 का कॉइन यूज किया, बचे 6 रुपये। 6 रुपये पे करने के 2 तरीके थे, तरीका क्या क्या था? 0.22 और 0.33। हमने लिख दिया 0.22 और इसमें ऐड कर दिया 3, ये 0.33 इसमें ऐड कर दिया 3, तो हमारे पास 2 रास्ते मिल गए 9 रुपये पे करने के। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो, इधर भी हो जाएंगे 2। तो आपका रास्ता समझ में आ गया, 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो कॉम्बिनेशन क्या क्या है? 0.2223 और 0.33। इससे क्या हो रहा है? हमारा 2 अब आएगा नहीं, तो रिपीटेशन होगी नहीं, ओके ना। अब बात करते हैं 10 की। 10 रुपये पे करने के क्या कोई तरीका है? 3 रुपये पे करने के बाद 3 का कॉइन यूज किया, आ गए हम 7 पर। और 7 रुपये पे करने का एक तरीका था, वो तरीका क्या था? 0.223। तो हमने लिख दिया 0.223 और 3 रुपये कर दिया, तो हमारे 10 रुपये पे हो गए। अब कितने तरीके हो गए 10 रुपये पे करने के? 2 से हटाया और यहाँ लिख दिया 2। इसी तरह हम कर क्या रहे हैं,
पॉइंट पर हम लूप चला चला देंगे और एक एक करके हर एक पॉइंट की वैल्यू पर हम लेंगे और फिर इस पर हम ट्रैवल करेंगे। तो ऐसे ही हम ट्रैवल एंड सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। 5 की कॉइन यूज करके देख लेते हैं उसी तरह। ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो फिर अब हमें यूज़ करना है सिर्फ 5 का कॉइन। क्या यूज़ करना है? 5 का। तो इतना तो क्लियर है, 4 तक तो हम 5 का कॉइन यूज कर नहीं सकते, क्योंकि मान के चलो 2 या 3 या 4 रुपये देना है, तो क्या 5 का कॉइन यूज करोगे? नहीं करोगे, उससे छोटी कॉइन यूज करोगे। तो छोटी 5 से छोटी तो अमाउंट तो हम पे कर नहीं सकते, तो हम यहाँ आ गए डायरेक्टली 5 पर। 5 रुपये पे करने तब तो 5 का सिक्का यूज कर सकते हैं। इससे हम कम अमाउंट अगर पे करने थे तो हम 5 का सिक्का यूज नहीं कर सकते थे। तो हम 5 पर आ गए। 5 रुपये में हमने 5 रुपये का सिक्का यूज किया। अब बच्चे 0 रुपये पे करने। 0 रुपये पे करने के क्या तरीका था? एक तरीका, वो तरीका क्या था? डॉट। डॉट तरीका था, हम लिख देते हैं ग्रीन से इसको। ठीक है, तो 5 का यूज सिक्का यूज किया और डॉट 5, ये तरीका हमारा बन गया 5 रुपये पे करने के। तो अब 5 रुपये पे करने के टोटल कितने हो गए? टोटल पहले एक था, अब एक नया तरीका आ गया, तो टोटल हो गया अब 2। तो 2 तरीके हो गए मैं 5 रुपये पे करने के। 6 की बात करें, 6 में हमने 5 का कॉइन यूज किया, हम आ गए 1 पर। 1 रुपये पे करने के 0 तरीके थे, तो 5 का सिक्का यूज करके तो हम जा नहीं सकते। देन हम आ गए 7 पर। हटा दे, ठीक है। 9। अब हम आ गए 7 पर। 7 रुपये पे करने थे, हमने 5 रुपये का सिक्का यूज किया, हम आ गए 2 पर। अब हमें पे करने 2। 2 रुपये पे करने के एक तरीका था, वो क्या था? 0.2। तो हमने यहाँ लिख दिया 0.2 और 5 रुपये कर दिया। अब 7 रुपये पे करने के कितने टोटल हो गए? एक तो 223, एक 25, तो 2 तरीके हो गए। 7 रुपये पे करने के बन गए 2। इसी तरह 8 में अगर 5 करें तो हम आ गए 3 पर। 3 करने का 1, तो ये हो गया 3 तरीका। और तरीका क्या हो गया? 0.2, 0.3 एंड 5। 8 रुपये पे करने के टोटल 3। उसी तरह 9। 9 में अगर 5 का कॉइन यूज किया तो हम आ गए 4 पर। 4 पे करने के एक तरीका था, वो तरीका था 0.22 और उसमें हमने ऐड कर दिया 5। अब टोटल 9 के कितने हो गए? 3 तरीके बन गए 9 रुपये पे करने के। 9 बात करें 10 की, 10 में हमने 5 का यूज किया, हम आ गए 5 पर। 5 रुपये पे करने के 2 तरीके थे, क्या क्या? एक तो था 0.23 और एक 0.5। हमने 5 रुपया ऐड करा दिया। अब इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गया? 4। 10 रुपया पे करने के हमारे पास टोटल हो गए 4 तरीके। ओके, आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। तो हमने अब तक क्या किया? हमने तक 2 का कॉइन यूज कर लिया, 3 का कॉइन यूज कर लिया, 5 का कॉइन यूज कर लिया। ठीक है, अब बचा 6 रुपये का कॉइन। अब हम 6 की बात करते हैं। तो अब हम 6 के कॉइन यूज करें, क्या हम 0 रुपये पे कर सकते हैं? नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, क्यों नहीं? आपको पता है ना, क्योंकि जैसे 5 रुपया, 5 का अमाउंट 5 रुपया पे करना है हमें, 5 रुपया पे करना है और हमारे पास सिक्का है 6 का। 5 रुपया पे करने के लिए 6 का सिक्का तो यूज कर नहीं सकते, इससे छोटी सिक्की यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट तो हमारे पास 10। ठीक है ना, तो 6 का सिक्का यूज कर रहे हैं, तो मिनिमम अमाउंट कितना पे कर सकते हैं? 6। तो हमने डायरेक्टली आ गए 6 पर। तो हमने 6 पर क्या किया? 6 रुपये का कॉइन यूज किया और अब हमें पे करना है 0। 0 रुपये पे करने का एक तरीका था, वो तरीका था डॉट। ये तरीका का नाम है, ये टोटल वेज हो गए और ये वेज के नाम हो गए। 0 रुपये पे करने के डॉट तरीके, ये में हम आ गए, डॉट लिख दिया और यूज किया 6 का कॉइन। तो एक तरीका नया बन गया 6 रुपया पे करने का। तब टोटल हो गए 3, 2 पहले से थे, अब एक नया ऐड हो गया, तो हो गया अब 3। 9। 7 रुपया, 7 की बात करें, 7 रुपया में अगर 6 रुपये का कॉइन यूज कर लें, 7 रुपये पे करने थे, 6 का यूज किया, अब बच्चे 1 रुपया पे करने का 0। तो ये वैसा का वैसा आ जाएगा, 2 ही हुए हैं अब तक। ठीक है, और हटा देता हूँ।
क्लियर हो जाए ना। अब पे करना है 8 रुपये। 8 रुपये पे करना है, हमने यूज किया 6 का कॉइन। 6 का कॉइन यूज किया। अब हमें पे करने होंगे 2 रुपये पे करने के एक तरीके थे, वो तरीका था 0.2। 0.2 लिख देता हूँ और हमने यूज किया 6 का कॉइन। ठीक है, 6 का कॉइन यूज किया। अब 8 रुपये पे करने के टोटल कितने तरीके हो गए, पहले से 3 था, एक नया आ गया 0.26। तो इसको हम लिख देते हैं टोटल 4 तरीके हो गए। कौन कौन? 0.2222, 0.233, 0.35 एंड 0.26। 4 तरीके पता चल गए कौन कौन से हो गए। अब 9 की बात करें तो 9 रुपये पे करने के, 9 रुपये हमने पे करने थे, 6 का यूज किया, 6 रुपये का। अब देने हमें कितने? 3 रुपये देना है। 9 रुपया पे करने हैं, 6 का कॉइन यूज किया, अब बचे 3 रुपया। अब 3 रुपये पे करने हैं। 3 रुपये पे करने के एक तरीका, वो तरीका हो गया 0.3। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ 0.3 और देन हमने कर दिया 6। एक और तरीका बन गया, तो हमने क्या किया, इसे रेज किया और यहाँ लिख दिया। टोटल 4 तरीके बन गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल 4 तरीके हो गए 9 रुपये पे करने के। अब बात करते हैं 10 रुपये पे करने थे, 6 का कॉइन यूज किया, हम आ गए 4 पर। 4 रुपये पे करने। अब 4 रुपये पे करने का एक तरीका, वो तरीका था 0.22। 0.22 फिर हमने 6 रुपये ऐड करा दिया। 10 रुपये पे करने का एक नया तरीका बन गया। तो टोटल 10 के कितने तरीके हो गए? 10 रुपया पे करने के टोटल कितने तरीके हो गए? 5 हो गए। कौन कौन? ये 0.235, 0.55 एंड 0.226। टोटल 5 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे 10 रुपये पे करने। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप तो पहले सबसे पहले खुद से कोड कीजिए, देन उसके बाद नहीं समझ में आया फिर आप कोड देख लेना। ओके, चलो फिर कोड करते हैं। आप सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ तो इसे बड़ा कर देते हैं। ओके, इधर हम कोड लिखेंगे, हटा देते हैं। सबसे पहले हमें एक वेक्टर बनाना था, वेक्टर बना लिया, डाटा टाइप इंट है और नाम दे दिया डीपी। साइज क्या थी? साइज थी इसकी अमाउंट +1 और इसलिए इसमें 0 डाल देते हैं ना। 0 रुपये पे करने के एक तरीका तो था, एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा। ओके, ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉइन को लेते हैं, कॉइन की वैल्यू को। तो हमने टीवी नाम का एक बना दिया। ठीक है, और कॉइन की वैल्यू की लूप जो चलेगी कॉइन्स डॉट साइज तक, इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉइन की 10 ++। उसके बाद हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं अपने डीपी पर। तो इंट आई, ये हमारा लूप क्या था, किसका था, अमाउंट का। ए लिख दिया और ये चलेगा 1 से, क्योंकि 0 पर फिल करा दिया, 0 पर 1 था। ए से चलेगा कहाँ तक, ये चलेगा हमारा अमाउंट तक। ओके, ना हमने एक बात बोली थी, जो हमारा अमाउंट है वो हमेशा कॉइन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम कॉइन को ले पाएंगे। ए इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू कॉइन्स टीवी, से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, अपने डीपी में सबको ऐड करा देते हैं। डीपी क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू सारे वैल्यू को ऐड करा देंगे। तो डीपी ऑफ क्या, अमाउंट माइनस कॉइन, जिस कॉइन को लिया उसको माइनस करते जाएंगे साथ में, अमाउंट माइनस कॉइन्स, कॉइन्स की वैल्यू क्या थी, टीवी। ओके, देना बाहर आ गए और हमने प्रिंट करा दिया। हमारा आंसर कहाँ मिलेगा, हमारे अमाउंट पर, लास्ट वाले। ठीक है, ओके, चलो अब तो प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे पेपर चैनल पर। थैंक यू।